वेलकम बैक टू माय चैनल और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम के अगले पोर्शन को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके इंटरफेस पे दिख रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का यूज़ आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो आपका फार्मूला है वो कह रहा है अगर 1 + 1 n टाइम तक रहेगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो n होगा। अगर आपका 1 + 2 + 3 n टाइम तक होगा तो जो उसका समेशन होगा वो n × m + 1 / 2 होगा। अगर 1² 2² 3² इस तरह से ये टर्म होगा तो उसका जो समेशन होगा वो n × n + 1 2n + 1 / 6 होगा। और अगर 1⁴ + 2⁴ + n⁴ तक जाएगा तो ये टर्म का जो समेशन होगा वो n × n + 1 / 2 का पावर स्क्वायर होगा। या कि क्लियर। उसके बाद अगला आपका जो फॉर्मूला है वो है sin α + sin α + β + sin α + 2β। इसी तरह ये टर्म आपका बढ़ता चला जाएगा। जो उसका फॉर्मूला होगा, जो उसका वैल्यू होगा वो sin α + n - 2 × β × sin n β / 2 / sin β/2। क्लियर। तो ये सारे फार्मूलाज बेसिकली हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, जो आपके एग्जाम को, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो इन सारे फार्मूलाज को आप प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और फार्मूलाज को थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला पोर्शन हमारा क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम के बारे में कुछ डिफिनेशन यहाँ पे दिया है। तो आप इस डिफिनेशन को पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे फार्मूलाज आपको जो यूज़ होते हैं, जैसे कोई फंक्शन आपका दिया रहेगा उसमें से आपको क्या करना होगा, कुछ माइनस करना होगा एज ए इंटीग्रल के टर्म में। तो उसका जो लिखने का तरीका होगा वो आपका जो ए होगा वो ए लोअर रहेगा और जो बी होगा वो अपर रहेगा। अगर इस कंडीशन में आपका रहेगा तो अगर यहीं पे f ऑफ a माइनस f ऑफ b रहता तो b आपका नीचे आ जाता, a आपका ऊपर चला जाता और जो फंक्शन आपका है वो f ऑफ x dx एज इट इज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों का अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आपको जो कि आपका इंटीग्रल का ही फिगर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स रहेंगे, जो रीजन्स आपके वैल्यूज़ में पुट रहेंगे और उसमें दिया रहेगा वो वैल्यूज़। तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बेसिकली लिमिट के टर्म में जो आपका फॉर्मूला ड्राइव होगा वो इस तरह से फॉर्मूला होगा और जो एच का वैल्यू होगा वो b - a / n होगा। ओके, एग्जांपल के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जांपल का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ a to b x dx को आप क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। जो आजीव एग्जाम में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो n h क्या हो जाएगा, b - a हो जाएगा। ओके, b माइनस हो गया। तो वी नो डेट बाय द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो आपका क्या होगा, h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h। इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, f ऑफ a प्लस n - 1 इंटू h टर्म तक जाएगा। आपका लिमिट a टू b दिया हुआ है, h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे आप देखिए जहाँ जहाँ f है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, a को पुट करना होगा, a प्लस h प्लस a प्लस 2h। इसी तरह ये टर्म बढ़ता चला जाएगा। देन इस टर्म के लिए a अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 आएगा प्लस 1 + 2 + 3 आएगा। तो बेसिकली जो फार्मूला को हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर, तो उन फार्मूलाज का यूज़ करके जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा। और यहाँ से NH का जो वैल्यू था b - a, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वो वैल्यू क्या होगा, पुट हो जाएगा b - a। और यहाँ से आपका ईजिली सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ a to b e⁴x। तो यहाँ पे e⁴x फंक्शन है और NH = क्या है आपका, b - a है। बाय द डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जो आपका फॉर्मूला होगा, जो आपका डेरिवेशन बनेगा फंक्शन के लिए वो आपका ये बनेगा। उसके बाद फ्रेंड आपका जो लिमिट बनेगा वो जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, h आपका बाहर हो जाएगा, e⁴a प्लस e⁴a प्लस h प्लस e⁴a प्लस 2h। इसी तरह ये टर्म आपका e⁴a प्लस n - h तक बढ़ता चला जाएगा। देन e⁴a आप इसे इधर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, h होगा। और यहाँ पे e⁴a कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस e⁴s प्लस e⁴2h। इसी तरह से यहाँ पर इतने टर्म तक होगा। और चूंकि हम जानते हैं इस प्रकार के टर्म के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है a × r⁴n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1। ये बेसिकली फार्मूला होता है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे वो फार्मूला पुट कर दिया गया। देन पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो यहाँ से आप जैसे ही लिमिट को पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो इतना आंसर आ जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।